रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा था। गांव की फ़ज़ा में सहरी के वक्त एक अजीब सी रूहानियत घली हुई थी। मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही थी और लोग अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखने की तैयारी कर रहे थे। इसी गांव में एक बूढ़ी माँ सकीना बीबी अपने बेटे हामिद और बहू के साथ रहती थी। सकीना बीबी बहुत नेक और साबर औरत थी। उसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया था। शौहर के इंतकाल के बाद उसने लोगों के घरों में काम करके हामिद को पढ़ाया लिखाया। वक्त गुजरा, हामिद जवान हुआ और उसकी शादी हो गई। शुरू में सब ठीक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता बहू के रवैये बदलने लगे। रमज़ान का पहला रोज़ा था। सहरी के वक्त बहू ने अपने शौहर के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया, मगर बूढ़ी माँ को जगाया तक नहीं। सकीना बीबी कमज़ोर थी, वो खुद से उठ न सकी। जब आंख खुली तो सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था। वो खामोशी से अल्लाह का नाम लेकर लेट गई और दिल ही दिल में कहने लगी, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। दिन भर बहू ने उसे पानी तक न पूछा। इफ्तार के वक्त भी दस्तरख्वान पर तरह तरह के पकवान सजे थे, मगर सकीना बीबी के लिए सिर्फ सूखी रोटी रख दी गई। बहू ने तंजिया अंदाज में कहा, आपको तो वैसे भी कम खाना चाहिए। ये सब हामिद देख रहा था, मगर बीवी के डर से खामोश था। इस रात सकीना बीबी ने सजदे में जाकर आंसुओं के साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर मैंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं की तो ही इंसाफी फरमा। चंद दिन बाद हामिद को अचानक सख्त बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम और माँ की दुआओं की ज़रूरत है। बहू परेशान हो गई। इस वक्त सकीना बीबी ने बेटे के सिरहाने बैठकर रात भर दुआ की। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो अल्लाह से अपने बेटे की सेहत मांगती रही। अल्लाह ने माँ की दुआ कबूल की। चंद ही दिनों में हामिद सेहत याब हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को वो नज़रअंदाज कर रहा था, वही उसके लिए सबसे बड़ी नामत है। उसने अपनी माँ के कदमों में सिर रख दिया और माफ़ी मांगी। बहू को भी अपनी गलती का एहसास हवा और उसने आइंदा सास की खिदमत करने का वादा किया। रमज़ान का महीना रहमत और बरकत का महीना है। इस महीने में अगर हम अपने ही घर के बुजुर्गों का दिल दिखाएं तो हमारी इबादत अधूरी रह जाती है। माँ बाप की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है और उनकी दुआ दुनिया व आखिरत की कामयाबी का जरिया है।